Your voice is not coming. Okay, over to you, sir. Thank you. And one thing is, good morning and keep smile, all of you, for your Good faces. morning. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और दूसरी गुड चीज मॉर्निंग कि सर। आप सबकी फेस और आपकी वीडियो ऑन कर दो। मुझे एक गुड आपकी फोटो लेनी मॉर्निंग। है अच्छी वाली, गुड तो उसके लिए मैं मॉर्निंग। आपकी स्माइल मांग रहा हूँ। एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। सबकी वीडियो ऑन और फेस पे स्माइल, सबकी, एवरीवन, ईच ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी भी नहीं आ रही है स्माइल। अभी मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा ना, तो गुड मॉर्निंग के साथ आप स्माइल दे देना। गुड मॉर्निंग। गुड Morning. गुड morning. अगेन आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग। Good गुड morning. मॉर्निंग। Good morning. गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों का वीडियो ऑफ आ रहा है, तो आज वो पॉसिबल नहीं होगा, तो स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हु विल कम्स फॉर गुड मॉर्निंग? कौन है जो आना चाहता है? नोबडी? ओके, नो प्रॉब्लम मीनाक्षी, गॉट इट। बस सब कुछ रहे, आ कोई नहीं रहा है। तो शक्ति अपना पुराना तो है ही, ताली है ना? और ऐसे भी कितने दिन से बजाया नहीं है। हाँ, तो वी विल गो फिट क्लैपिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेरी गुड Good मॉर्निंग। morning. Good morning. गुड Good morning. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। morning. Good morning. मॉर्निंग। Good morning. Good morning. Good morning. Good वेरी गुड morning. मॉर्निंग। Silent. Good morning and welcome, all of you. So now I am inviting today's leader, Mr. Jayesh Golakya. Jayesh, are you ready for leading? Jayesh, unmute yourself, please. 1 minute. Jayesh. 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 Jayesh have network issue. हेलो Maybe. हेलो हेलो। Yes, yes. मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है मेरी। एम आई ऑडिबल? Yes, you are audible. हेलो। अजय, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. Jignesh, continue. I will manage all technical thing. And Jayesh comes after 2 minutes. Okay. Yes, good morning, all of you. So, yes, share the PPT, please. First of all, I apologize for tomorrow's class. I am responsible for that कि कल आपको नेटवर्क इश्यू का सामना करना पड़ा। So, इसीलिए आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे Okay, wait a minute. कल के टॉपिक का, राइट? Srija, please be on video.
Yes, Bautik, next. So, yes, 5 minutes reading and listening. सभी कर रहे हैं? या अभी कोई ऐसा है जिसने अभी स्टार्ट किया हो? Yes, Jayesh. Yes, Jayesh. Now, ओके अभी now आवाज okay. अब आ रही है आवाज? Okay. Yes, very clear. Over to you. Yes, Jayesh, over to you. Yeah, sorry guys, once again, good morning all of you. आज आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ओके, हम कल क्या पढ़े थे हम? मिस्टर किसको पूछूं मैं? श्रद्धा, रोल नंबर 72। प्लीज अनम्यूट टू श्रद्धा, रोल नंबर 72। या श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। श्रद्धा, क्या पढ़े थे हमने, क्या सीखा कल? कल एक्चुअली मैं आप सभी को फिर से बता दूं कि मेरा नेटवर्क इशू मुझे बाद में पता चला बहुत था, तो आप सभी को पूरे क्लास के दरमियान मेरी आवाज ठीक से नहीं आई होगी, तो आज हम फिर से थोड़ा रिवीजन करेंगे और फिर हम ब्रेकआउट रूम भी आज रखा है तो लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। ये श्रद्धा सर कल आपने परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस सीखा। ओके, तो कैसी कंडीशन में हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं? આપણે ક્રિયા પૂરી થવાની ચાલુ હોય ને ત્યારે। ક્રિયા પૂરી થવાની અને ચાલુ હોય, ઇટ મીન્સ સોરી, ક્રિયા ચાલુ હોય પૂરી થવાની હોય ને ત્યારે આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ યુઝ કરીએ। ઓકે, એક્ઝામ્પલ? હું મંગળવારથી દોડી રહી છું હતી। દોડી રહી હતી કે દોડી રહી છું? દોડી રહી છું, સોરી। ओके, तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ ये। हाँ, क्या बात करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस हुआ ये? तो सर अरे सही बताया आपने, क्यों इतना डाउट करते हो? मैं सिर्फ ऐसे ही आपको पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही है ये कि हूँ या मैं हूँ। क्यारથી दौड़ो છો તમે? मंगलवार। हाँ, हूँ मंगलवारથી दौड़ी रही छू। तो हमने क्या बोला था कि पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई है और प्रेजेंट में भी चालू है, और फ्यूचर में कब तक वो चालू रहेगी वो हमें नहीं पता, पर प्रेजेंट में चालू है। तो श्रद्धा बेन से मंगलवार થી दौड़ी રહ્યા છે ने शुक्र ने बोला था कि एडवांस टेंस है। अब इसमें स्पोकन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एडवांस टेंस है ना, तो ये एडवांस टेंस का यूज नहीं करते लोग। मतलब दौड़ी रही छू तो कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कंटिन्यूअस टेंस, अगर दौड़ी रही छू तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही सेंटेंस बोल देते हैं इस टेंस। इसलिए मैंने बोला कि एडवांस टेंस है। अब से आपको पता चला है तो आपको ये कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बोलना है। अब से कौन सा टेंस में अब ऐसा सेंटेंस आया तो आपको बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलना है। क्लियर है सबको? यस। तो श्रद्धा बेन, अब आप कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को, कैसे बोलोगे अब इंग्लिश में? I have been Tuesday since sorry, I have been running since Tuesday. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। आई हैव बीन रनिंग सिंस ट्यूसडे में या सिंस मंडे में, जो भी डे हो। पर आपने सिंस क्यों यूज किया श्रद्धा? શું કહેવાય સર, એમાં પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ છે ને એટલે સર।
वेरी गुड एवरीवन। देखो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम, तो ट्यूसडे क्या हो गया एग्जैक्ट टाइम, इसलिए वहां क्या यूज हुआ, सिंस यूज हुआ। अमी अमी पटेल रोल नंबर 91, तो हम फॉर कहाँ यूज करेंगे अमी? प्लीज अनम्यूट हर। रोल नंबर 91 अमी पटेल। या अमी। My voice is audible, sir? Yes, it's loud and clear. Okay, sir. Like, sir, take one example. Malaria has been raging in the city for 2 weeks. Sorry. Malaria has been raging in city for 2 weeks. Like we have Malaria. to has been raging in the Okay, and what does city. it mean? The severe condition, like according to the malaria. So Okay. yeah, And what is the verb here? raging, raging, raging. Rising, right? Okay. Yeah, Malaria has has been been raging rising in the in the city city for 2 weeks. for 2 Like weeks. 2 Very weeks. good, Yeah. perfect. तो इसका क्या मतलब हुआ? Like, I'm not understanding what are you asking to me. I am asking that what does it means in Gujarati or Hindi? Oh, okay, sir. Like જે મલેરિયા જે શું કહેવાય, I am not convey my message in Gujarati language, sir, because how to convey in Gujarati or Hindi, because directly I understand English, so I am not comfortable with Gujarati and Hindi to Okay, convey. that Yeah, sir. you know that is good. That is good that you can understand directly in English. That is good. Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. इसका मीनिंग है कि वो हमें बता रही है कि मलेरिया बढ़ रहा है, तो मलेरिया बढ़ रहा है, कि मलेरिया जो डिसीज है ना वो इसका स्प्रेड 2 हो रहा weeks है। थी. या पर उसमें टाइम ऐड कर दिया कि 2 वीक से मलेरिया सिटी में मलेरिया का जो केसेस है वो बढ़ रहा है। तो जो मलेरिया का केसेस बढ़ रहा है, मलेरिया हैज बीन राइजिंग, मतलब मलेरिया का केस बढ़ रहा है इन द सिटी में फॉर 2 वीक्स, तो 2 वीक से। तो यस, व्हाई डिड यू यूज फॉर इंस्टेड ऑफ सिंस? शी इज ऑन म्यूट। wait, yeah, now you can speak. The malaria has been rising for for 2 weeks now. So we have to specify the duration of the time. So at that time we using the 4 word. Yeah, perfect. Here it is a duration of time 2 weeks, that's Yes, why we sir. have used 4. So again, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है, आयुषी जोशी रोल नंबर 134। आयुषी अगेन, जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम आता है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? आयुषी, यू आर ऑन म्यूट, यू कैन स्पीक। आयुषी, या जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? 4 होता है। 4 होता है ड्यूरेशन में। ओके, चलो, तो पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ड्यूरेशन में अगर 4 होता है तो? नहीं सिंस ओके, चलो, पॉइंट टाइम में ओके, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सिंस होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सा होगा? 4। पक्का? पॉइंट ऑफ टाइम में 4 और ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सिंस होगा, पक्का? सॉरी आप याद करो, मैं हाँ, कंफ्यूजन हो जाए तब मैंने बोला था क्या याद करना, शॉप याद करो। कोई भी क्या लिखा रहता है शॉप के ऊपर? कोई पुरानी सी शॉप है उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? सिंस 1994, सिंस 1947, सिंस
2021 ऐसा लिखा होता है शॉप के बाहर। तो सिंस के बाद ये जो ईयर है तो वो ईयर है, वो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, या अगर मैं बोलूँ सिंस 2021 तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हुआ या पीरियड ऑफ टाइम हुआ? एग्जैक्ट समय हुआ या तो है આયુષી 2021 સિન્સ 2021 એવું હું કહું તો એ ચોક્કસ સમય થયો કે સમયનો ગાળો થયો આખો? સમયનો ગાળો છે. સમયનો ગાળો નહીં થાય આયુષી, સમયગાળો ક્યારે થાય? હું એમ કહું કે 2 વર્ષથી, હા હું જ્યારે એમ કહું કે 2 વર્ષથી તો એ ચોક્કસ સમય। આયુષી આપ कहीं चल रहे हो या एक जगह पे स्टडी हो? नहीं, एक जगह पर ही। ओके ओके, आपका कैमरा कहीं रख दो, आपका फोन रख दो। हाँ ओके। अब देखो, जिसी को भी ऐसा कंफ्यूजन लगे ना, इसके लिए है, अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है, आपको क्या याद करना है? तुरंत वो शॉप याद करनी है। शॉप के बाहर क्या लिखा है? सिंस 1861, 1942, 2021 कुछ भी लिखा होता है तो ईयर है वो क्या है? चौक्कस टाइम है। और उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो आपको वो याद करना है कि अगर एक साइड लिखा हो ईयर 2021 और दूसरी साइड लिखा हो 2 साल से, तो आपको याद करना है कि 2021 से और 2 साल से कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम हुआ और कौन सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ। तो अगर 2 साल से वो क्या हुआ आयुषी? 2 साल 2 साल से वो क्या हुआ? समयगाळो। वो समयगाळो मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और बोलो 2020 से तो वो क्या हुआ? ચોક્કસ तो સમય। 2020 थी, हाँ पॉइंट ऑफ टाइम, चौक्कस टाइम हो गया वो। तो पॉइंट ऑफ टाइम है अगर, तब क्या यूज होगा प्रीपोजिशन? पॉइंट ऑफ टाइम फॉर। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? फॉर। फॉर होगा तो मतलब चौक्कस टाइम है 2021, तो इसका आगे क्या लिखा होता है? फॉर लिखा होता है। सिंस। हाँ सिंस लिखा होता है तो सिंस होगा। पॉइंट ऑफ टाइम या तो चौक्कस टाइम कौन कौन सा हो सकता है? एक तो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, फिर 7 बजे से तो कोई भी टाइम, एग्जैक्ट टाइम, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, पूरा वीक का सभी डे, और फिर कोई भी स्पेसिफिक ईयर, ये सब क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये जो 12 घंटे है घड़ी में, वो 12 में से कोई भी स्पेसिफिक टाइम 7 बजे से ले लो तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। वीक के 7 डेज है, उसमें से कोई भी डे का नाम ले लो, ट्यूसडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। जैन, फेब, मार्च, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। फिर कोई भी साल ले लूं मैं, 2021, 22, 2019, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑलवेज सिंस होगा यूज। अगर आप भूल जाते हो तो याद रखना कि 2021 से ऐसा शॉप के बाहर लिखा होता है तो सिंस 2021 लिखा होता है। तो 2021 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसके आगे सिंस है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के आगे ऑलवेज सिंस यूज होगा। और फॉर कहाँ यूज होगा? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि 2 साल से, 2 घंटे से, 2 महीने से, 5 साल से, 5 मिनट से, काफी लंबे समय से, तो ये सब क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आगे ऑलवेज फॉर प्रीपोजिशन यूज होगा। यस आयुषी, कोई एग्जांपल? Vedant has been sleeping ओके, for 2 hours. वेरी गुड, परफेक्ट। वेदांत हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। वेदांत 2 घंटे से सो रहा है। 2 घंटे से अगर मैं निकाल दूं तो कैसे होगा? वेदांत सो रहा है तो कैसे बोलोगे? Vedant has sleeping. वेदांत हैज स्लीपिंग, ओके। फिर वेदांत सो रहा है, वेदांत हैज स्लीपिंग होगा। अगर 2 घंटे से निकाल दे, लेट मी आस्क हितेन जीरावाला, रोल नंबर 131। यस,
2 घंटे से, आयुषी ने बोला कि वेदांत 2 घंटे से सो रहा है, वेदांत हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। और 2 आवर्स निकाल दूं मैं, वेदांत सो रहा है, तो वो कैसे बोलोगे हितेन? आई कैन नॉट वेदांत हैज स्लीप वेदांत, यस हितेन, हैज स्लीप वेदांत हैज स्लीप। ओके, लेट मी आस्क वन मोर पार्टिसिपेंट, दोनों को अनम्यूट रखना। गुलाब नाथानी, रोल नंबर 132। देखो सब लोग देखना हो, हम कहाँ हमें करेक्शन करने की जरूरत है, या तो हम एग्जैक्ट बोलते हैं तो ये दोनों ने एग्जैक्ट बताया तो क्या एग्जैक्ट है, आप वो नोट करते जाना है। यस गुलाब। Vedant has been sleeping. ओके, देखो हमें तीनों के पास से अलग अलग आंसर मिले हैं। वेदांत हैज स्लीप, वेदांत हैज स्लीपिंग, वेदांत हैज बीन स्लीपिंग। लेट मी आस्क वन मोर पार्टिसिपेंट। वेदांत सो रहा है, सिर्फ सिंपल सा इतना है, वेदांत सो रहा है। आई कैन नॉट सी फ्रॉम हियर, लेट मी आस्क। खुशी पटेल, रोल नंबर 52। Yes, Yes. sir. या वेदांत सो रहा है। Present continuous tense. Vedant is being sleeping. वेदांत इज बीइंग स्लीपिंग। Hmm. ओके, अब देखो सभी आप यहाँ, आप सब लोग यहाँ रहना। वेदांत सो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो खुशी इसमें बीइंग क्यों यूज किया आपने बीच में? Present continuous है इसलिए. प्रेजेंट कंटिन्यूअस B, टेंस sorry, है B तो आएगा. B आएगा. Is वेदांत B. वेदांत इज बी स्लीपिंग ऐसा होगा? अरे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने सिखाया नहीं बीच में बी या कुछ होगा। एम इज आर प्लस कंटिन्यूअस Sorry, फॉर्म sorry, ऑफ वर्ब। sorry. Will future में आएगा वो. वेदांत, Is being आएगा. Is sleeping आएगा. वेदांत सो रहा है मतलब हाँ. वेदांत इज स्लीपिंग, सिंपल। Okay, okay. मैं ये आपको इसीलिए टाइम निकाल दिया, वेदांत 2 घंटे से सो रहा है में से, क्योंकि अगर हम टाइम निकाल देते, कल भी मैंने बोला था कि अगर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से आप टाइम निकाल दोगे तो वो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर टाइम है तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो 2 घंटे से निकाल दिया तो कंटिन्यूअस हो गया। वेदांत सो रहा है मतलब इसमें हैज स्लीपिंग तो होगा ही नहीं, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा कि वेदांत ने सो लिया है, वेदांत सो चुका है, अब वो नहीं सोएगा, तो वेदांत हैज स्लेप्ट, वेदांत सो चुका है। बट अभी सो रहा है तो वेदांत इज स्लीपिंग। बट मैं जब उसमें टाइम लाता हूँ कि वेदांत 2 घंटे से सो रहा है, तब वो कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा। पहले मैंने क्लास के स्टार्ट में ही बताया कि लोग स्पोकन में क्या बोलते हैं, अगर 2 घंटे से सो रहे तो भी वो स्पोकन में ज्यादातर लोग ऐसे बोल देते कि वेदांत इज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, बट दैट इज इनकरेक्ट। अब हम एडवांस टेंस सीख चुके हैं, तो आपको अब याद करना है कि पास्ट में कोई एक्शन चालू हुई है, अभी प्रेजेंट में भी वो चालू है, और फ्यूचर में कब तक चालू रहेगी हमें नहीं पता, बट हमें इतना एग्जैक्ट पता है कि पास्ट में कोई एक्शन चालू है और अभी प्रेजेंट में भी वो चालू है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा कि वेदांत 2 घंटे से सो रहा है, मतलब 2 घंटे पहले उसने सोया था और अभी भी वो सो रहा है, आपके नजर के सामने है। तो वेदांत हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स ऐसा हो जाएगा। अगर मैं टाइम निकाल दूं तो सिर्फ वेदांत सो रहा है, सिंपल है, वेदांत इज स्लीपिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। क्लियर है सबको? तो हमें वो पीछे का सब जो हम पढ़े वो याद रखना है, आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाए ऐसे वो भूल, मतलब वो इवापोरेट नहीं कर देना है सब। ओके, लेट मी एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप 20 मिनट से सुन रहे हो, आप मुझे 20 मिनट से सुन रहे हो। आप बुक में लिखिए सब, और इसको अनम्यूट करें, रैंडमली किसी को भी कर दीजिए।
Yes, 136. Vishwa. नाम विश्वा. यस विश्वा. Yes, sir. या विश्वा, कैसे बोलोगे आप? आप 20 मिनट से मुझे सुन रहे हो. I listen. I have Sorry? listened. I I have have been listened. I have been listened. I have been listened For 20 minutes. Since 20 for minutes. since 20 minutes. Since होगा, देखो 20 मिनट है, वो टाइम एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? Point of time. पॉइंट ऑफ टाइम किसे बोलते हैं? अगर 20 मिनट से मैं बोलूँ तो अभी 7:20 हुई है, तो 7 बजे से आप मुझे सुन रहे हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम हुआ. पर 20 मिनट से बोला तो सम पीरियड ऑफ टाइम हो गया, वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. और मैंने ये बोला कि आप मुझे 20 मिनट से सुन रहे हो, तो તમે મને 20 મિનિટ થી સાંભળી રહ્યા છો. तो आई तो आएगा ही नहीं इसमें, मेरी तो बात ही नहीं की है मैंने. तो स्टार्ट होगा यू के साथ ऑलवेज क्या होगा? हैव बीन. लिसनिंग यूज करो, हियरिंग यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो. वर्ब यू हैव बीन लिसनिंग टू मी. आप मुझे सुन रहे हो फॉर 20 मिनट्स. आप लोग मुझे 20 मिनट से सुन रहे हो. देखो अभी भी बहुत सारे लोग सही लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग में थोड़ा करेक्शन है. फिर से एक बार कि सिर्फ मैं टाइम निकाल दूं तो आप लोग सुन रहे हो, तो यू आर लिसनिंग टू मी. आप मुझे सुन रहे हो. यू आर लिसनिंग मी. आप मुझे सुन रहे हो. बट मैं इसमें टाइम ऐड कर देता हूँ, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस में से परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा कि यू आर लिसनिंग मी, मतलब यू हैव बीन लिसनिंग मी फॉर 20 मिनट्स. आप 20 मिनट से मुझे सुन रहे हो. ओके, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, WH क्वेश्चन का देता हूँ. हम ब्रेकआउट हम 7:30 से स्टार्ट करेंगे. 7:30. ओके. हाँ, अभी एक और एग्जांपल देता हूँ. राम एक सप्ताह से कहाँ जा रहा है? देखो बहुत ध्यान से. राम एक सप्ताह से कहाँ जा रहा है? राम एक वीक થી ક્યાં જઈ રહ્યો છે? આવું તો ઘરે અવારનવાર લેટ આવતા હોય તો મમ્મી પૂછે તું એક વીક થી ક્યાં જઈ રહ્યો છે? આપણે ગુજરાતીમાં પહેલા જ કીધું કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલો યુઝ નથી કરતા, એટલે ક્યાં જાય છે એવું બોલી દઈએ, પણ મીનિંગ સેન્સ क्या निकला हो कि भाई तू एक सप्ताह से कहाँ जा रहा है? यस, किसी को रैंडमली अनम्यूट कर दीजिए. राम एक सप्ताह से कहाँ जा रहा है? 153 Ani Chaudhary. यस अनी. Where has Ram been going for 1 week? वेयर हैज. Ram been going for 1 week. वेरी गुड, परफेक्ट. देखो सबसे पहले WH वर्ड आया तो वेयर, इसके बाद हैव या तो हैज, तो राम के साथ हैज, वेयर हैज, फिर सब्जेक्ट राम, वेयर हैज राम, फिर बीन, फिर गोइंग, वेयर हैज राम बीन गोइंग फॉर 1 वीक. और लास्ट में जयेश सिंह आपने लिखा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा सभी का. अगर ये आप एग्जाम में लिख रहे हो और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हो लास्ट में, तो आपका मार्क इसमें से कट सकता है. तो जब भी WH क्वेश्चन है तब ऑलवेज लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. यस, वेयर हैज बीन राम, वेयर हैज राम बीन गोइंग फॉर 1 वीक, मतलब एक सप्ताह से राम कहाँ जा रहा है. एक और लेते, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? यस, रैंडमली बहुत ही किसी को भी अनम्यूट कर दीजिए. 148 Nancy. यस नैन्सी. नैन्सी. 166 Dara Irapra. यस तारा. आप सब बुक में लिखना हो तब तक जितना जिसका भी टर्न नहीं आ रहा है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है.
और अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो अभी ही आप डाउट क्लियर कर लो आप सभी का, क्योंकि आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तब आपको कोई डाउट नहीं रहे। इसलिए यस तारा, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तारा कैन नॉट लिसन। तारा, let's give chance to another one. Pratik, 159 Rikin. अनम्यूट, जिसका भी म्यूट है उसका सबका अनम्यूट कर दीजिए माइक। यस यस रिकिन। Rikin, are you there? Respective coaches, please note down all the roll numbers. ये सब रोल नंबर नोट करके एक बार कम्युनिकेट करना क्लास के बाद इन सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ। यस नेक्स्ट 198 Jamin. 190. Sorry, Koshia Bansri. ओके बंसी। Bansri. Okay. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर, एक बार वाक्य फिर से बोलिए। तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? What have you What? been doing? डूइंग, फिर व्हाट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो अब इतने दिनों से? टाइम के साथ ऑलवेज से आएगा इसमें। टाइम के साथ ऑलवेज मतलब टाइम मतलब इतने दिनों, वो टाइम हो गए यहाँ। इसके साथ से आएगा इतने दिनों से। अगर मैं बोलूं कि 2 साल से, तुम 2 साल से क्या कर रहे हो, तो वो टाइम हो गया। 2 साल के जगह पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ तुम मंडे से क्या कर रहे हो। अब यहाँ ऐसा बोला कि तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो, तो For this फॉर सो मेनी डेज। so many. फॉर सो मेनी डेज मतलब इतने दिनों से आप क्या कर, देखो सो मेनी डेज एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है, बहुत सारे दिनों से आप क्या कर रहे हो, मतलब इतने दिनों ये बोलो, बहुत सारे जो भी बोलो आप, तो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, इसलिए हमने यूज किया फॉर। व्हाट, सबसे पहले व्हाट हैव यू, फिर बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर सो मेनी डेज, आप इतने दिनों से क्या कर रहे हो। क्लियर है सबको अब? Yes. तो अब हम ब्रेकआउट रूम पर जाए सबको। आज मुझे लगता है कल मेरा नेटवर्क ठीक नहीं था तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। आज सभी को समझ में आ गया एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा मुंडी हिलाओ अगर समझ में आ गया हो तो सभी। पूनम शाह आप भी अगर हिला सकते हो अगर आप। यस, ओके 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 ओके। तो अभी हमें ब्रेकआउट रूम पर जाना है और ब्रेकआउट को आज हम जो ये टेंस सीखे उस टेंस का है आपके डेली लाइफ में से आप कहाँ इस टेंस का यूज करते हो वैसा सेंटेंस बोलना है, ठीक है। और 7:45 को हम शार्पली रिटर्न आएंगे। यस, सो रेडी है भौतिक या संजय? कौन ब्रेकआउट रूम क्रिएट यस कर रहे हैं? यस, जिसका भी नेटवर्क इश्यू है ना वो अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए ताकि आप लेफ्ट ना हो पाए। ओके
20 years. Since 20 years. ठीक है 20 વર્ષથી ખેતરમાં મારો ભાઈ 20 વર્ષથી ખેતરમાં કામ કરી રહ્યો છે. So farming. You speak Farming, farm. no? Yeah. Farming. Got it. Anything? I have been watching mobile for 1 year. 1 year. Huh? 1 hour. 1 hour. 1 hour. Oh. 1 કલાકથી મોબાઈલ જોઈ રહ્યો છે. Yeah. પીરિયડ દર્શાવવા માટે આપણો ફોર વપરાશે અને ડ્યુરેશન માટે ટાઈમ ફિક્સ હોય એના માટે આપણે સિન્સ વાપરશું. એટલું સમજે છે. Got it. Yes, Devji bhai. Please unmute yourself. Good morning. Very good morning. I have been using mobile since 1999 Perfect. and I have been use a bike for 12 years. Yes. Okay. My brother is have been farming since 1918. Is ના આવવાનું સર. My brother is બોલે ને. Yeah. My brother is બોલે. હા is નહીં આવે. હા. નહીં આવે ને. ફાર્મિંગ ખેતી કામ કરે છે. Has been આવ્યું ને. Hello. Has been આવે ને. My brother has been ની આગળ તમે is બોલ્યા ને. farming since 1918. મારા ભાઈ 1980 થી ખેતી કામ કરે છે. Okay, yeah, no. Yes. Anything? Anything? Okay. Hello. यस रमन भाई. सुनाई नहीं दिया अभी तक. हेलो. यस. સંભળાઈ નથી રહ્યું સર. તમારો વોઇસ આવી રહ્યો છે. હા હવે આવ્યો. બોલો સર. यस वितलबेन कंटिन्यू. વિતલબેન નો અવાજ નથી આવી રહ્યો. વિતલ વિતલબેન તમારો અવાજ નથી, વોઇસ નથી આવી રહ્યો. તમે સાંભળી શકો? Remove your hand free. Ritalben, remove your hand free. Hello. Yes, now continue. Hello, I'm audible. Yes, now you are audible. Okay.
Kushi Chunara. Kushi. 122. Kushi. Yes. Okay, continue. Start करजे. Okay. How many sentence I have to make? Your daily routine sentence. कोई भी sentence ले लीजिए. सबको अभी 2-2 sentence बनाने. Okay. I have been working as teacher since 5 years. Okay. Second. My brother is no, okay. I have to make for myself. Okay. फरीथी. फिर से मेरा बोलिए. मेरा कहने का मतलब है मुझे सिर्फ मेरे ऊपर ही बनाने हैं ना, किसी नहीं और ऐसा कुछ नहीं, आप फैमिली मेंबर के भी बना सकते हैं. Okay, my brother has been living in Canada since for 2 years. Okay. Now next, Raman bhai. Hello, Raman bhai. હાલો રમણભાઈ બે છે એટલે રમણભાઈ બે છે એટલે કયા તે રોલ નંબર બોલજો. Raman bhai Patel. 126. 126, yes. યસ. હું સવારથી ઇંગ્લિશ ક્લબના ક્લાસમાં બેઠો છું. I have been English club. Sitting. I have been English club for English club for sitting morning. I have been sitting. Sitting પહેલા આવશે. Sitting પહેલા. Sitting. In the English club. I have been sitting English club for morning. Here is since morning. Very. Since आवશે. Morning. Since. Point of time. आप सुबह से बैठे हैं. हाँ, since morning. Okay. फिर से repeat कीजिए. I have been sitting English club since morning. Okay. Sitting in the English clubs since morning. Next. मारे જ બોલવાનું છે બીજું. दूसरा, हाँ सबको 2-2 बनाने हैं. હું લખી રહ્યો છું. टाइम दीजिए. ટાઈમ આપવો પડશે. हम्म. હું છેલ્લી 15 મિનિટથી લખી રહ્યો છું. Okay. લખી રહ્યો છું. હવે બનાવો. I have been writing. Fast Raman bhai. I have been writing. Hello Raman bhai. हाँ, I have been writing since last 15 minutes. 4 hours. Writing for. Yes. 15 minutes. Okay. I have been writing for 15 minutes. Okay. Last I 15 have been minutes. writing for 15 minutes. 15 minutes. 10 minutes. Right. Again next 119 Poonam. I have been learning English for 1.5. હું 6 મહિનાથી
ટ્રેનિંગ માં છું. I have been in a training for 6 months. ओके और Uh, रिद्धि મારું समझ મન છેલ્લા Yes. 20 દિવસથી બહાર છે. My mind has been out for the last 20 days. ओके नेगेटिव बनाओ, हाँ, एक नेगेटिव का बना दो. negative. Okay. હું એક અઠવાડિયાથી હોમવર્ક કરી રહી નથી. रिद्धि बनाओ इसका. हाँ, just a second. पहले तो आप कैमरा ही बंद है आपका. हाँ, मेरा थोड़ा नेटवर्क इश्यू है. ठीक है बनाओ, फास्ट बनाओ, टाइम चला जा रहा है. रिद्धि आपके दिमाग में कोई कोई नहीं आ रहा है तो मैंने बोला वो नेगेटिव बना दो ना. आपने क्या बोला? હું એક અઠવાડિયાથી હોમવર્ક કરી રહી નથી. I have not homework. I have not been I doing. have not been आएगा ना. I have not. हाँ. Been. I have not been Doing. Do ing. Homework. doing homework For. for 1 week. ओके एक अठवाडिया. ओके और कुछ बना दो एक आधा सेंटेंस क्योंकि टाइम चला गया लेकिन 30 सेकंड है हमारे पास. फास्ट. क्लोज. ओके ओके I have been not eating pani puri for 2 months. आगे सब वापस आ गए ट्रेन में से. यस यस. आ गए. ओके 2-3 बहुत अच्छे क्वेश्चन आए ब्रेकआउट रूम में. हम फटाफट से वो ले लेते हैं. एक तो देखो एक ऐसा है कि कोई सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है. आपने सोचा तो क्या होगा. जैसे मैं बोलूं कि मैं 2 घंटा से आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना एक वर्ड हो गया. आपको सिखा रहा हूँ तो टीच एक वर्ड हो गया पर सॉरी वर्ब हो गया पर कोई वर्ब ही नहीं है. तो जैसे मैं बोलूं कि मैं 5 साल से टीचर हूँ तो इसमें कोई वर्ब हुआ. कोई वर्ब ही नहीं है. एक्शन वर्ब ही नहीं है. तो क्या होगा. तो ऐसा होगा आई हैव बीन. फिर सेंटेंस पैटर्न क्या थी. सब्जेक्ट हैव बीन और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब सिंस फॉर के साथ टाइम. ऐसी थी सेंटेंस पैटर्न. तो सेम रहेगी पर वर्ब की जगह पे वहां नाउन हो जाएगा कि आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years. मैं 5 साल से टीचर हूँ. देखो फिर से एक बार कि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है. एक्शन वर्ब है कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ. तो यहाँ खाने की एक्शन है. आई हैव बीन ईटिंग फॉर 2 hours. आई हैव बीन के बाद ईटिंग हो गया. ईट का ईटिंग कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. पर मैं बोलूं मैं टीचर हूँ इसमें तो कोई वो है ही नहीं. वर्ब है ही नहीं एक्शन वर्ब.
मैं 5 साल से टीचर हूँ, मैं सिर्फ बोलूं मैं टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर। बट अगर मैं बोलूं मैं 5 साल से टीचर हूँ तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years। तो क्लियर है, जब एक्शन वर्ब नहीं है तो भी आगे की सेंटेंस पैटर्न सेम रहेगी, हैव बीन, फिर जो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे इसकी जगह पे नाउन हो जाएगा। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन था या कि यहाँ टाइम होना बहुत जरूरी है। तो टाइम वेन से अगर हम क्वेश्चन पूछे WH क्वेश्चन में, तो वेन से पूछे तो टाइम मिलता है हमें, उसमें तो टाइम होगा ही नहीं। तो वो उसमें ये ऐसे WH क्वेश्चन में टेंस यूज होता है जैसे कि आप कब से खाना खा रहे हो, आप कब से खाना खा रहे हो, तो ये हमारे इसमें देखो टाइम ही नहीं है, तो हमने बोला इसमें टाइम होना तो बहुत जरूरी है। तो टाइम नहीं है तो ये कब से खाना खा रहे हो, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या किस टेंस में बनाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इसका आंसर ढूंढना है कि मैं अगर आपको पूछूं आप कब से खाना खा रहे हो तो आपका आंसर क्या होगा। मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ। तो फिर से देखो, अगर आंसर निकला 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मतलब 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ, अगेन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसका आंसर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो क्वेश्चन भी ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। तो इसमें आप कब से खाना खा रहे हो, इसका ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें कैसे पता चला, हमें आंसर से पता चला कि अगर कोई हमें पूछता है तो हम ऐसे आंसर देंगे कि भाई 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो 10 मिनट से टाइम से आ गया और चालू है अभी खाना खाने की एक्शन, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस क्वेश्चन भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और कब से, इसके लिए यूज करेंगे सिंस व्हेन। सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग, हो गया सिंस व्हेन हैव यू बीन ईटिंग, आप कब से खाना खा रहे हो, तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस आई हैव बीन ईटिंग फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ। तो ये दो था, आपको समझना था। ओके, किसी का कुछ क्वेरी है, पर अभी 7:50 हो गए बहुत सारे लोगों का। एक से रीतल का 1 मिनट में फटाफट ले लेते हैं। यस रीतल। वो हितेन जरी वाला का क्वेरी सेंटेंस था कि मैं 11 साल से दुकान चला रहा हूँ, तो सिंस आएगा या फॉर आएगा? 11 साल से तो क्या होगा रीतल, टाइम हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम? पॉइंट ऑफ टाइम हुआ कि 11 साल कंप्लीट हो गए। नहीं नहीं पीरियड नहीं, टाइम પીરિયડ છે, હું 11 વર્ષથી फॉर आएगा। 4 होगा, 11 વર્ષથી સમયગાળો થઈ ગયો। અગર આજથી 11 વર્ષ બાદ કરી નાખો 2022 માંથી, એટલે 2011 થી ચલાવું છું એનો મતલબ। તો સિન્સ 2011 2011 થી તો આવશે ચોક્કસ ટાઈમ, પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ। બટ 11 વર્ષથી તો સમયનો ગાળો થઈ ગયો, ફોર 11 years। ओके फॉर। ओके, सो अभी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आज फिर से आपका होमवर्क है, आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं, पर आज आपको WH क्वेश्चन लिखने हैं। 5 इसमें से WH क्वेश्चन लिखने हैं और 5 आपको अफर्मेटिव मतलब नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस लिखने हैं, और वो आपके डेली लाइफ में से लिखने हैं। आप दिन में कहाँ बोलते हो वही लिखना है आपको, ऐसे ही नहीं बना देना है कुछ भी, ठीक है। आप पूरे दिन में देखना है कहाँ यूज करते हो, ऐसे आपको 10 सेंटेंस लिखने हैं, उसमें से 5 WH क्वेश्चन और 5 अफर्मेटिव सेंटेंस लिखने हैं, वो आज का होमवर्क है। सो विद दिस वी आई थिंक वी शुड कंप्लीट नाउ। एंड अजय, घणी उडेरी Bye everyone. Bye.